तो दोस्तों, अगर आपने भी फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक के थ्रू एक लोन लिया है और आप उसका ईएमआई अमाउंट हर महीने पे करते हैं, यानी कि वो अमाउंट ऑटो डेबिट होता है आपके अकाउंट से। लेकिन अगर आप किसी भी महीने गलती से भी वो अमाउंट अपने अकाउंट में रखना भूल जाते हैं, यानी कि जितना अमाउंट आपका बनता है वो अमाउंट आपके अकाउंट में नहीं होता है, तो उस केस में आपको यहाँ पर बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। वो नुकसान क्या है उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। यानी कि फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक का ईएमआई अमाउंट अगर आप पे करना भूल जाते हैं तो उस केस में आपके साथ क्या होगा, आपको कितना चार्जेस वगैरह देना पड़ेगा, इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। और ये डिटेल मैं आपको इसलिए बताने वाला हूँ क्योंकि मैंने भी इस मंथ का अपना जो ईएमआई अमाउंट है उस ईएमआई अमाउंट को अपने बैंक अकाउंट में मैं ऐड करना भूल गया था। उस वजह से मुझे यहाँ पर बाउंस चार्जेस भी लगे हैं और इसके अलावा एक और चार्जेस लगा है जो कि बहुत बड़ा चार्जेस है। इसके बारे में मैं आपको आज बताने वाला हूँ। तो जैसा कि आपको पता होगा कि अगर आप किसी भी तरह का ईएमआई वगैरह पे करना भूल जाते हैं तो उस केस में आपको यहाँ पर प्लांटी चार्जेस या फिर बाउंस चार्जेस देना होता है। इस बैंक का भी एक प्लांटी चार्जेस है जिसे कि बाउंस चार्जेस भी बोला जाता है, जो कि 400 रुपीज़ का है। लेकिन यहाँ पर आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ पर मुझे 871 रुपीज़ का अमाउंट मुझे पे करना पड़ा है, जिसे सुनकर मुझे खुद ही झटका लगा। तो एक्चुअली हुआ ये कि मेरा जो ईएमआई अमाउंट है वो 5 तारीख को हर महीने कटता था, लेकिन इस मंथ मैं किसी कारण की वजह से मेरे अकाउंट में वो पैसा ऐड नहीं हो पाया। इस वजह से मैं भूल गया था कि मुझे 5 तारीख को पेमेंट करना है, तो इस वजह से मेरा जो ये जो चार्जेस है ये पे नहीं हो पाया है। तो इसके बाद नेक्स्ट डे जब मुझे याद आया कि आज मेरा पेमेंट डिले हो गया है कल का, तो इसलिए मैंने कस्टमर केयर से कॉल किया और पता किया, तो उन्होंने मुझे बताया कि आपको तो आपका जैसे कि बाउंस हुआ है सर, तो बाउंस के 400 चार्जेस होते हैं जो आपको एप्लीकेबल हुआ है। और ये जो पेमेंट है, जैसे कि आप जानना चाहते हैं कैसे होगा, तो ये आपका ऑटो डिडक्ट हो जाएगा। आप अपने अकाउंट में ही मेंटेन रखिए 400 के साथ। ये ऑटो डिडक्ट ही हो जाएगा। आपको एक दिन पहले इंटीमेट कर दिया जाएगा वापस से कि ये आपका रिटर्न होने वाला है, ठीक है। तो इसलिए मैंने सेम ऐसा ही किया। मैंने सेम डे में जितना ईएमआई अमाउंट बनता है प्लस 400 रुपीज़ मैंने एक्स्ट्रा उसमें ऐड करके रख दिए। लेकिन हुआ ये कि 8 तारीख को वो पैसा मेरे अकाउंट से कट गया, जो कि सिर्फ ईएमआई अमाउंट था। लेकिन उसके 2 दिन बाद अलग से 471 रुपीज़ का अमाउंट कटा। सो मुझे लगा कि शायद फर्स्ट डे 8 तारीख को जो पैसा कटा वो ईएमआई अमाउंट होगा, उसके बाद जो 10 तारीख को जो पैसा कटा है वो इसका जो बाउंस चार्जेस है वो कटा होगा, इसलिए मैंने इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। हालांकि ये अमाउंट 471 रुपीज़ का था, जबकि उन्होंने 400 ही बोला था, तो मैंने उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन 2 दिन बाद मुझे कॉल आया कि सर आपका ये जो एक्सिस बैंक के थ्रू जो लोन चल रहा था उसका जो ईएमआई अमाउंट है वो आपने पे तो कर दिया, बट इसका जो पेमेंट है बाउंस चार्जेस का वो पेमेंट आपका नहीं हुआ है। तो इस वजह से मुझे थोड़ा सा अजीब लगा कि इसका पेमेंट मैंने कर दिया है। तो मैंने उसको बताया कि सर मेरा पेमेंट ऑटोमेटिकली हो चुका है और मेरे पास प्रूफ वगैरह सब कुछ है। तो उसके बाद वहाँ पर उन लोगों ने ये बोला कि आपको हो सकता है कि हमारे थ्रू कोई प्रॉब्लम होगी, तो 2 या 3 दिन बाद हम देख लेते हैं, अपडेट हो जाएगा। सो मैंने भी इस चीज़ को इग्नोर कर दिया, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसके बाद कंटिन्यूसली कई बार मुझे कॉल आया, लगभग 2 दिन 3 दिन 4 दिन बाद कॉल आया। तो लास्ट में मैंने जब क्लियरली बात किया तो उन लोगों ने बताया कि डायरेक्ट मेल आईडी नहीं है, आपको वेबसाइट के थ्रू जाना होगा। www.axisbank.com/support पे जाइएगा, नीचे स्क्रॉल कीजिएगा, कनेक्ट वाया चैट और कनेक्ट वाया ईमेल का ऑप्शन होगा। तो कनेक्ट वाया ईमेल में अपनी कंसर्न सेलेक्ट करके क्वेरी सेलेक्ट करने के लिए बोला जाएगा, किस इशू के बारे में बात करना चाह रहे हैं वो सेलेक्ट करके अपना जो स्टेटमेंट अटैच कर सकते हैं और वेट कर लीजिएगा 24 to 48 वर्किंग आवर्स का। ठीक वैसा ही मैंने किया। मैं यहाँ पर आपको दिखा भी देता हूँ, मैंने 15 तारीख को इनको ईमेल भी कर दिया, लेकिन यहाँ पर उनका कोई भी रिप्लाई नहीं आया और 2 से 4 दिन तक मुझे कोई कॉल भी नहीं आया। तो मुझे लगा कि शायद प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, लेकिन हुआ ये कि उसके बाद मुझे डायरेक्टली फिर से कॉल आना स्टार्ट हो गया। तो इस तरह से मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर आज एक कॉल आया, तो उस कॉल में मुझे क्लियर बात पता चली। वो क्लियर बात ये थी कि यहाँ पर अगर आप किसी भी तरह का लोन वगैरह लेते हैं तो उस केस में आपने जो भी बैंक अकाउंट दिया है, जिस भी बैंक अकाउंट से आपका पैसा कटता है, तो उस बैंक के थ्रू एक चार्जेस कटता है जिसे कि ईसीएस चार्जेस कहा जाता है। और ये चार्जेस आपको आपके बैंक के थ्रू लगाए जाते हैं, ना कि एक्सिस बैंक के थ्रू। तो इस तरह मुझे समझ में आया कि ये मैटर क्या है, लेकिन मुझे उस पर बिलीव भी नहीं हुआ। उनका कहना था कि आपको जब तक आप ये पैसा पे नहीं करते तब तक आपका बैंक आपसे चार्जेस वसूलेगा, 400 करके ये हर बार आपसे वसूलेगा। एक उन्होंने 25 का भी डेट बताया एक, और ये भी बताया कि 31 तारीख को फिर से ये चार्जेस कटेगा। मुझे इस पर बिलीव तो नहीं हुआ, लेकिन मैंने जैसे ही यूट्यूब पर ईसीएस चार्जेस को सर्च किया
तो मुझे यहाँ पर कंप्लीट हिस्ट्री दिखाई दी और उस कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव ने जो बात मुझे बताया था वो बिल्कुल सही बताया था। तो ये एक ईसीएस चार्जेस होता है, जो अगर किसी तरह का ईएमआई अमाउंट आपका अकाउंट से कट रहा है, लेकिन अगर आप उसे पे करना भूल जाते हैं तो उस केस में आपको यहाँ पर डबल चार्जेस पे करना पड़ता है। फर्स्ट चार्जेस आपको उस बैंक को पे करना पड़ता है जिस बैंक से आपका ईएमआई चार्जेस कट रहा है, और सेकंड जो चार्जेस है वो आपको खुद पे करना पड़ेगा, जो कि बाउंस चार्जेस है, और ये चार्जेस आपको उस बैंक को देना है जिस बैंक से आपने लोन लिया है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं आपको डबल पैसा यहाँ पर पे करना पड़ रहा है। और ऐसा ही नहीं, अगर आप इस पैसे को पे नहीं करते हैं तो इसके बाद कुछ दिन बाद दोबारा से ये चार्जेस आपके अकाउंट से कटेंगे। तो इसलिए आप भी इस बात का ध्यान जरूर रखिए कि आप किसी भी तरह का ईएमआई अमाउंट जो है उसको मिस ना करें, आप गलती से भी मिस ना करें, वरना आपको बहुत भारी नुकसान हो सकता है। मेरे तो 800 रुपीज़ गए, हो सकता है कि यहाँ पर अगर मैं और 1-2 दिन लेट करता तो शायद 400 रुपये इसका और चार्जेस बैंक के थ्रू लग जाते। और अगर आप इस तरह के चार्जेस को रोकना चाहते हैं और अगर आप ये चाहते हैं कि आपको दोबारा से किसी तरह का चार्ज ना लगे, तो उस केस में आपको इसका जो ईएमआई अमाउंट है वो आपको सबसे पहले पे करना पड़ेगा। अगर ऑटो डेबिट एनेबल है तो आप बैंक अकाउंट में ईएमआई अमाउंट डाल दीजिए और वो बैंक खुद आपका ईएमआई अमाउंट काट लेगा। इन केस अगर ऑटो डेबिट नहीं है तो उस केस में आप मैनुअली ईएमआई अमाउंट पे कर लीजिए। उसके बाद इसका जो बाउंस चार्जेस है वो आपको खुद से पे करना पड़ता है। जी हाँ, हालांकि कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव ने मुझे ये बताया था कि इसका जो चार्जेस है वो ऑटोमेटिकली ऑटो डेबिट हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। और इसका जो बाउंस चार्जेस है वो आपको खुद से पे करना पड़ता है। और उस बाउंस चार्जेस को आप कैसे पे करेंगे इस पर मैंने पहले से एक वीडियो बना रखा है, तो आप उस वीडियो को देख करके जितना जल्दी हो सके आप अपना बाउंस चार्जेस क्लियर कर लें, नहीं तो आपको फिर से चार्ज देना पड़ सकता है। तो दोस्तों ये कुछ छोटी सी इन्फॉर्मेशन दी जो मुझे लगा उन लोगों को देनी इम्पोर्टेंट है जो भी लोग फ्लिपकार्ट के थ्रू लोन वगैरह लिए हैं, उनको ये बात पता होनी ज़रूरी है, इसलिए मैंने ये जानकारी उनके साथ शेयर कर दी। इसके अलावा अगर आपको भी ऐसा ही कुछ इश्यू वगैरह फेस करना पड़ रहा है, इसके आपके साथ भी अगर ऐसा ही कुछ हुआ है तो आप वीडियो के नीचे में दिए गए कमेंट बॉक्स में अपना जो भी प्रॉब्लम है उसको ज़रूर लिखें, ताकि और भी जो व्यूवर्स हैं उन्हें भी पता चले कि रियलिटी क्या है और क्या हो रहा है, और वो लोग भी थोड़ा सतर्क हो सके।